वाले राजीव नयन रघुनंदन सरकार की कृपा से हम लोग हनुमान जी के दिव्य स्थल पर प्रभु की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथामति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मिथिला की गलियों में भगवान बड़े प्रेम से विचरण कर रहे हैं। मिथिला का प्रसंग तो प्रेम का प्रसंग है। मिथिला नगरिया प्रेम डगरिया, उसी प्रेम डगरिया पर प्रभु चल रहे हैं और मिथिला के संपूर्ण नारी मंडल प्रभु का दर्शन करके उनके प्रेम में एकदम अपने आप को भूल रहे हैं। नारी ही नहीं, पुरुष लोग भी, बच्चे लोग भी, वृद्ध सियाने सभी तरह के लोग एक रस। ये खूबी है राघव की। यहाँ पर कोई विरोध करने वाला नहीं है। मिथिला में कोई विरोधी नहीं है कि मत जाओ मत जाओ, ऐसा कहने वाला कोई नहीं। सभी नगर के लोग एक मत राम जी के दर्शन के लिए दौड़ गए। कोई यहाँ पर किसी को अवरोध करने वाला नहीं, कारण कि सभी लोग का प्रेम राम जी में एक रस है। यह जनक जी की खूबी है। जनक जी ने सबको एक बना दिया है। जिस नगर के लोग एक मत रहेंगे वो नगर का महिमा क्या कहा जाए, कितनी बड़ी होगी। एक मत होना कितना कठिन है। एक परिवार के लोग एक मत नहीं होते। एक परिवार के लोग एक मत नहीं होते हैं। पति पत्नी एक मत नहीं होते हैं। गुरु चेला एक मत नहीं होते हैं। हाँ जी, 16 आना नहीं होते। कहीं न कहीं भेद पड़ जाएगा। बहुत कठिन है एक मत में होना। परिवार एक मत में हो जाए, गांव एक मत में हो जाए, जवार एक मत में हो जाए, देश एक मत में हो जाए, ये कठिन काम है। क्योंकि सबकी मति भिन्न भिन्न है, सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबकी वृत्ति बनेगी। किसी न किसी बिंदु पर कहीं न कहीं कोई इधर। लेकिन मिथिला के लोग धन्य हैं जो सारी मिथिला के लोग इस भाव में राम जी के दर्शन के धरातल पर सभी एक हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान की आराधना में सभी एक। उसी तरह से आज सभी प्रेम डगरिया पर चल पड़े तो सभी चल पड़े। यही लिए इस नगर में बड़ा आनंद है, जहाँ विरोध नामक कोई वस्तु नहीं है, जहाँ सभी एक रस भगवान से प्रेम करने वाले। आइए, सखियों का कल वर्णन करते हुए विश्राम दिया गया था। सखियाँ आपस की वार्ता करती हैं। एक सखी ने कहा, देखी राम छवि को एक कहई,
योग जान की यह बरय है। योग जान की जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई विवाह। एक सखी ने ये कहा कि हे सखी, ये दोनों बालक दशरथ जी के बेटे हैं और महामुनि विश्वामित्र जी के संग में ये लोग आए हैं। महामुनि ने जाकर चक्रवर्ती जी से उन दोनों बेटों को मांग लिया और मांग कर अपना यज्ञ कराए। यज्ञ कराने वाले ये हैं, इन्होंने ही ताड़िका को शासन किया, सुबाहु को मारा, ताड़िका को मारा, मारीच को यहाँ फेंक दिया समुंदर पार। ये सब चर्चा करके कहती है सखी अंत में कि हे सखी, ये हमारी इतनी बढ़िया ये भावना एक हो रही है कि यह जो वर है सांवला वर, यह जानकी जी के योग्य है। क्यों? इनका सौंदर्य, इनका आकर्षण, इनका भाव सब किशोरी जी के लायक है। अगर जनक जी इनको देख लेंगे तो हमें विश्वास है कि वो अपना प्रतिज्ञा छोड़कर ब्याह करेंगे। तो दूसरी बोली कि सखी, तुम जानने की बात करती हो, बढ़िया से इनका सम्मान किए हैं जनक जी, अपने राजभवन में रखे हैं, लेकिन हे सखी, प्रतिज्ञा छोड़ने का भी कोई बात नहीं, वो प्रतिज्ञा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि राजा लोग वचन के पक्के होते हैं। सखी परंतु पन राव न तजे, राव न है, राजा न है, राजा लोग वचन नहीं छोड़ते अपना। और एक ने कहा कि हे ब्रह्मा, अगर आप किसी का सही सही फल देने वाले हैं किसी के कर्म का, तो आप किशोरी जी को ये दुल्हा मिला दीजिए, हम सभी लोगों का जीवन आनंदमय हो जाएगा, सारा जनकपुर आनंद विह्वल हो जाएगा, सभी हम चाह रहे हैं। एक ने कहा कि हे सखी, तुम चाहती तो बहुत बढ़िया बात हो, लेकिन इस चाह को पूरा करने के लिए धनुष बीच में है ना, इसको तोड़ेगा कोई तब ना, राम जी इनसे टूटेगा थोड़े, इनसे धनुष नहीं टूटेगा। ये बड़े कोमल सुकुमार नहीं देखती हो, इनका एक एक अंग कैसा कोमल दिखाई पड़ रहा है, और कितना है नाजुक है एकदम। तो इस ऐसे सुकुमार से धनुष का भंजन होना कठिन है। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। तो एक ने कहा हे सखी, एक बात और सुनो, देखने में ये छोटे हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा सुना जाता है, सुनी नहीं हो क्या? कहा बताओ। अरे इन्होंने एक पत्थर को अपने चरण की धूलि से नारी बना दिया। वो गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी पत्थर बनी हुई थी, हजारों वर्षों से पड़ी हुई थी पत्थर बन के, इन्होंने चरण छुआया, तुरंत सुंदर नारी बनकर अपने पति के साथ चली गई। तो ये साधारण के गुण में, साधारण के चरण में प्रभाव होगा? ये शक्तिमान है,
दिव्य शक्तिमान, यही परस जासु पद पंकज धूरी, तरिय हिल्या कृत अघभूरी, सो कि रही बिनु शिव धनु तोरे। वो बोला शिव जी धनुष को नहीं तोड़ देंगे जो इतना बड़ा प्रभाव जिनके चरण की धूली में है। हाँ सखी ये तो बहुत बढ़िया बात कहती हो। एक ने कहा मैं बता रही हूँ सुन लो, जिस ब्रह्मा ने जानकी जी को बनाया है उसी ब्रह्मा ने इनको बनाया है जानकी जी के लिए। एकदम निश्चित समझ लो। सारी सखियां प्रसन्न हो गईं और बोली कि हो तुम्हारा वचन सत्य हो, और आनंद में फूलों की वर्षा कर रही है। यहर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलो जनी वृंद शियरम। याहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद शियरम। फूल बरसा रहे। अब फूल बरसाने का भाव ध्यान से सुनिए। सुमन शब्द है, ही हर सही बरसही सुमन। तो सुमन का दो अर्थ होता है, एक तो फूल होता है और एक सुंदर मन होता है। सुमन मने सुंदर मन। तो ही हर सही हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है दर्शन से। अब बरसही सुमन सुंदर मन को बरसा रही है। वो फूल के बहाने अपना मन ही बरसा रही है राम जी के ऊपर कि रघुनंदन मेरे सुंदर मन को स्वीकार कीजिए। हम लोग आपको अपना मन, मन का मन है अपना हृदय, आपको हम लोगों ने दे दिया। हम आप पर बिक गई, हमारा दिल बिक गया। हियर सही बरसही सुमन। और सुंदर मन, सुंदर मन यानी मन दो प्रकार का होता है। एक अशुद्ध मन होता है, एक शुद्ध मन होता है। शुद्ध मन कौन है या शुद्ध मन कौन है? ये श्लोक एक है स्कंद पुराण का। मन द्विविधा प्रोक्तम शुद्धम च शुद्धम एव च। शुद्ध कौन मन है? जिस मन में काम का संकल्प होता है, कामनाओं का संकल्प होता है, विषयों का संकल्प होता है, वो अशुद्ध मन है। जिस मन में संसार की कामना उठती है वह अशुद्ध मन है। और जिसमें संसार की कामना कभी नहीं उठती बल्कि भगवान की कामना उठती है, भगवान की कथा सुनने की, भगवान के नाम लेने की, भगवान के गुण गाने की, भगवान से मिलने की, भगवान के धाम जाने की, भगवान के भजन में मस्त होने की, जो ऐसी ऐसी कामना जिस मन में उत्पन्न होती है वो शुद्ध मन है। तो ये जनकपुर वासिनी नारियों का मन बिल्कुल शुद्ध है। इनके मन में संसार की कामना नहीं उठती है। जब उठती है भगवत कामना। तो ही हर सही बरसही सुमन, अपना सुंदर मन बरसा रही। देखिल घुलाल मिथिला निसुख पावती, देखिल सब विधि जानकी के
जोग गुण मान माही सब बीत। विधि हरिहर गौरी, विधि हरिहर गौरी, गणपति मनावती देखी रघुनाथ। गुण गन गावे बैन, सुछवि बसावे नैना, गुण गन गुण गन गावे बैन, सुछवि बसावे नैना, गुण गन साचो सब सुमुखी, साचो सब सुमुखी, सुलोचनी कहावती देखी रघुनाथ। सुमुखी सुलोचनी वृंद का, यह रसहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनी। सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्र वाली। बाबा गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में किसी नारी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया, यहाँ तक किशोरी जी तक का नहीं वर्णन किया, खाली एक साड़ी का वर्णन किया, वो भी यह कहते हुए कि सोह नवल तन, सुंदर सारी और जगत जननी, जगत की माता हैं, अतुलित छवि भारी। माँ का श्रृंगार बेटा को वर्णन करना शोभा नहीं देता है। बस इतना कह के साथ, अधिक नहीं कहे। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। तो यहाँ श्रृंगार का माने श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को यहाँ कह रहे, जो आपस में उनका प्यार है, शिव पार्वती का, उसका नाम श्रृंगार रस है। जो आपस का उनका व्यवहार है श्री गौरी शंकर भगवान का, उसी को श्रृंगार रस कवियों ने कहा है। जो प्रिया प्रियतम का आपस का प्यार का जो प्रसंग है, उसी का नाम श्रृंगार रस कवियों के ग्रंथों में लिखा गया है बहुत। तो इसको गोस्वामी जी ने कह दिया। हम शिव पार्वती विवाह करके आए, जब दोनों विवाह करके आए अपने कैलाश में, तो बाबा कहते हैं कि हम उनका श्रृंगार वर्णन नहीं कर गए। उनका श्रृंगार वर्णन करना उचित नहीं, क्योंकि वो माता पिता है। माँ का श्रृंगार और पिता का श्रृंगार रस का वर्णन बेटा करे, यह शोभा नहीं है, यह मर्यादा नहीं है। माँ के चरणों में प्रणाम करे बेटा, माँ का दुलार प्राप्त करे, माँ का वात्सल्य प्राप्त करे, इसमें उसकी शोभा है। माता पिता के श्रृंगार रस का वर्णन करने का अधिकार एक पुत्र को नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस मर्यादा को खूब निभाया। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ।
कोई ऐसा नहीं। इस महापुरुष ने खूब निभाया। राम जी के एक एक अंग का वर्णन किया, एकदम बिल्कुल बिल्कुल खूब बढ़िया से वर्णन किया। अनेक उपमाओं से गीतावली में, कवितावली में, मानस में, अन्य ग्रंथों में खूब वर्णन किया, विनय पत्रिका में। लेकिन किशोरी जी के मात्र साड़ी का वर्णन किया। हाँ, इतना कहकर छुट्टी ले लिया कि माता पिता हैं, जगत जननी है, बस इतना जान, अधिक नहीं हम वर्णन करेंगे। अब वास्तव में इस सब कुछ चाहिए। नाता आप कुछ भी लगावें भगवान से, यह तो भक्तों का अपना भाव है तरह तरह का, उसको कौन रोकेगा। भक्तों के भाव, जिसके सच्चे भाव हैं, सखी भाव का जो सच्चा भाव वाला है, जिसके हृदय में सखी भाव का सही स्वरूप है, वह अपने प्रिया प्रियतम का वर्णन करे तो उसको कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि सखी भाव जो किशोरी जी की सखी है, उसको जो राधा जी की सखी है, उसको कुछ श्रृंगार कह सकती है, वो कह सकते। लेकिन ये जीव जो अभी उस भाव में नहीं है, जो माता पिता भगवान को मानते हैं, और माता पिता तो हैं ही, आप माने चाहे न माने, ये बात एक है कि राम और श्याम कृष्ण ये पिता हैं ही, इनको मानिएगा तब पिता बनेंगे, सो बात नहीं। जगत को उत्पन्न करने वाले ये हैं, पिता है ये हैं। और जगत की जननी किशोरी जी है ये है, जनक सुता जग जननी जानकी। इसलिए इनके श्रृंगार को वर्णन करना ठीक नहीं। सिवाय सखी भाव को छोड़कर दूसरे लोगों का अधिकार नहीं है कि वह सीता जी का और राम जी का, राधा का, कृष्ण का आपस का जो प्यार का प्रसंग है उसे वर्णन करे, जिसको श्रृंगार रस कहते हैं। गोस्वामी जी ने नहीं वर्णन किया। गोस्वामी जी ने तो, क्योंकि बहुत संभाल का ग्रंथ अगर है कोई तो रामचरितमानस है, जिसमें कहीं आपको संकोच नहीं है वर्णन करने में, कहीं आपको लज्जा नहीं है वर्णन करने में। जिस प्रसंग को आप चाहें समाज में कह सकते हैं। यह खूबी है बाबा की। इसलिए इनका ग्रंथ आज घर घर में और जगह जगह, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा हुआ ही है कि जिसे आबाल वृद्ध नर नारी खूब प्रेम से पढ़े, गाएं, सुने। कहीं इसमें संसार का रस का वर्णन नहीं है। यहाँ न विषय कथा रसनाना, विषय की कथा है ये नहीं है। सीधा सीधा भगवान के स्वभाव का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है, उनकी महिमा का वर्णन है, उनके माधुर्य का वर्णन है, उनके ऐश्वर्य का वर्णन। ये गोस्वामी, यही है महानता इस महापुरुष की। कलयुगी प्राणियों के लिए ये बड़ा बढ़िया ग्रंथ हो गया कि क्योंकि श्रृंगार जैसा रस आप पढ़िएगा वैसा ही मन आपका बन जाएगा, बन सकता है। वीर रस का वर्णन पढ़ने पर जोश आता है दिल में, हास्य रस का वर्णन पढ़िएगा तो हंसी आएगी। ये खूबी है उस रस की कि आप जिस रस का वर्णन पढ़िएगा वो रस आपके दिल में प्रभावित करेगा। इसलिए आप शांत रस का वर्णन पढ़ेंगे, आपका हृदय शांत होगा।
प्रभु की छवि का वर्णन पढ़ेंगे, आपके हृदय में प्रभु की छवि उमड़ेगी, प्रभु की शोभा उमड़ेगी, जैसा कल वर्णन किया गया सखियों के द्वारा भगवान के शोभा का। खूब आनंद होगा। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने नारियों का मुख देखा और उनकी आंख देखा। ये नारियां जो बैठी हैं खिड़कियों पर, इनके बड़े सुंदर मुख हैं, इनकी बड़ी सुंदर आंख है। सुमुखी सुलोचनी वृंद। बाबा से किसी ने पूछ दिया कि बाबा ये वर्णन आप कर रहे हो, इनको सुमुखी सुलोचनी नारी का वर्णन आप शुरू कर दिए क्या? कहा कि नहीं, नारी का वर्णन ये नहीं है, ये वर्णन है कि सुमुख कौन है दुनिया में जो भगवान का गुण गाता है। हम उनका सौंदर्य दूसरे ढंग से गा रहे हैं। जो भगवान का गुण गावे वही सुंदर मुख है, और जो भगवान का दर्शन करे वही सुंदर आँख है। ये सखियाँ दोनों कर रही हैं, गुण भी गा रही हैं और दर्शन। हाँ, गुण गण गावे बैन, असु छवि बसावे नैन। गुण गण साचो सब सुमुखी सुलोचनी कहावती, देखी रघुनाथ। शिरीष सुमन सुकुमार श्याम गौर जोग। शिरीष सुमन पल के निवारी चिकटारी के निहारी छवि। आँख की पलके नहीं गिरती अब। खिड़कियों का जो चिक कहते हैं पर्दे को, खिड़कियों का पर्दा हटा दिया है, दरवाजे का पर्दा हटा दिया है सखियों ने। पलके निवारी चिकटारी और निहारी छवि। राघव की शोभा देखकर ऊपर अटारी ते सुमन बरसावती। पलक निवार कर, चिक को टार कर, राघव को निहार कर और फूलों की वर्षा कर रही है। अब फूल वर्षण का भाव बता रहे हैं गुरुदेव। पहला भाव ये है कि शिरीष सुमन सुकुमार श्याम गौर जोग। शिरीष सुमन सुमन बिछाय मग को मृदुल बनवती। देखी से सुमन बर मृदुल बनावती। हाँ, सुमन बरसी मग मृदुल बनावती।
देखी रघुनाथ सीमग मृदुल बनावती। पहला तो ये भावना है उनकी कि रास्ता बड़ा कठिन है, पत्थर का रास्ता है, सड़कों पर मड़ियाँ सजी हुई है, मड़ी पत्थर है। मिथिला की सारी गलियां सजाई हुई हैं, एकदम सारे पथ सजाए हुए हैं बिल्कुल बढ़िया ढंग से, सभी सुशोभित हैं। तो ये रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता कठोर है, इनके चरण कोमल हैं। तो फूल बरसाकर इनके लिए बढ़िया कोमल बना रही है रास्ता कि फूल पर चले ये तो बढ़िया रहेगा। सुमन बरसी मग कोमल बनावती देखी रघुनाथ। सुमन बरसी मग मृदुल बनावती। और अथवा एक तो ये भाव दिया, अथवा सुमन मिस निज मन मानी कहीं। अपने मन रूपी मणि को, मानिक मणि, सुमन अथवा सुमन मिस निज मन मानी कहीं। अरे मन के मालिक को निछावर चढ़ावती देखी मन के मालिक को निछावर चढ़ावती। ही हर सही बर सही सुमन, इसी का भाव बताया जा रहा है। फूल बरसा रहे हैं। पहला तो भाव हो गया कि रास्ता कोमल बना रही, दूसरा भाव है कि अपने मन के मालिक को मन लुटा रही हैं। मन, सुमन, सुंदर मन। और तीसरी बात, ऊपर से मुख ना लखात रघुनंदन को, ऊपर से ऊपर लखाइबे को जुगुती रचावती देखी रघुनाथ। बढ़िया से दर्शन नहीं होता है मुख का, क्योंकि वो सब 5 महला पर हैं, 6 महला पर हैं। बड़े बड़े महल हैं ना, जनकपुर के महल समझिए कि 10-50 महल के हैं। अभी अमेरिका का महल जो ध्वस्त किया था लादेन ने, वो कितना था, कहीं न कितना था, हम भूल रहे हैं अभी। तो बहुत कई महल उसके थे, उसके महल एकदम आकाश से बात करते थे। तो
उसी तरह से जनकपुर के महल हैं, एक एक 5 महला हैं, 7 महला हैं, 8 महला हैं, 25 महला हैं, 50 महला हैं, तो बहुत ऊंचे ऊंचे ऊपर अट्टालिकाएं का महल है। तो वहाँ से प्रभु का मुख दिखाई नहीं पड़ता है, खाली माथा दिखाई पड़ता है। तो मुख देखने की इच्छा होती है सखियों की, तो फूल बरसा करके सोचिए, फूल वर्षा जब होगी ऊपर से तो राघव देखेंगे का बरस रहा है, तो उनका मुखमंडल दिखाई पड़ जाएगा। ऊपर लखाई बेकी जुगुती रचावती देखी रघुनाथ। हर मिथिलानी सुख पावती देखी। चौथी भावना, फूल बरसाने का चौथा रहस्य यह है कि अन्य हित शिव को, दूसरे के लिए शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है, लेकिन इनके लिए फूल बरसाकर संकेत करती हैं कि हे राघव, आपके लिए धनुष फूल की तरह है। इनही तक कोमल कुसुम ठहरावती देखी इनही तक कोमल कुसुम ठहरावती मिथिलानी। फूल क्यों बरसा रही है? एक ने तो यह कह दिया संत ने कि फूल बरसा करके राघव को संकेत कर रही है, प्रभु आपके लिए धनुष फूल की तरह और लोगों के लिए वज्र की तरह। हाँ, एक पांचवी भावना एक महात्मा बता रहे हैं कि फूल बरसा रही है सखी, उसका ये भाव है कि वो किशोरी जी की शोभा का संकेत कर रही है राम जी को कि हे प्रभु, जैसे आप बड़े सुकुमार, बड़े सुंदर हैं, बड़े बढ़िया, वैसे ही हमारी किशोरी जी भी इसी कुसुम की तरह बड़ी कोमलांगी और बड़ी सुंदर है। गली गली जनक लली की अली भाय भली, कमल कलिसी निज लली को बतावती देखी। हाँ, कमल कलिसी निज लली को बतावती। हाँ, फूल बरसाकर किशोरी जी के शोभा का संकेत कर रही है। पांचवा ये रहस्य है फूल बरस। छठवां रहस्य ये है, एक संत कहते हैं, गुरुदेव उसको लिखते हैं अपने पद में कि फूले फूले फूल फेंकी फूलन के मिस मानो। फूल फेंक करके एक संकेत करती हैं, क्या कि फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती की देखी रघुनाथ। हाँ, फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती देखी रघुनाथ। ये छठवां रहस्य एक सखी एक भसंत बता रहे हैं कि फूल का बहाना फूल बरसा करके संकेत करती है, फुलवारियों में सरकार आइएगा। हाँ, कल फुलवारी में आइएगा, सुबह बड़ा आनंद हो जाएगा।
जैसे नगर को आनंदित कर रहे हैं वैसे फुलवारी को आनंदित कर दीजिएगा। वहाँ के माली मालिन, वहाँ के किशोरी जी की सेविकाएं सब धन्य हो जाएं और किशोरी जी धन्य हो जाए। फूल लेन हेतु फुलवारी में बुलावती देखी रह गुलाल। और एक 7वां भाव ये है कि कौशिला के लाला गले आला जय माला पड़े, कौशिला के लाला कोई कोई सखी जैसे कमल का फूल का माला तो बहुत भारी हो जाएगा, उसको नहीं बरसाती है माला, लेकिन जूही का जैसे फूल हो और उसका माला हो, महीन धागे में गुथा गया हो, तो जो जूही जैसे छोटे छोटे कोमल फूलों की माला है, कोई कोई माला बरसाती है। भाव ये होता है कि इनके गले में जयमाल पड़ जाए, उस माला के द्वारा मानो संकेत करती हैं कि आप ही के गले में किशोरी जयमाला डालेंगे। अरे कौशिला के लाला गले आला जय माला पड़े, यही हेतु बाला फूल माला बरसावती देखी रह, याही हेतु बाला फूल माला बरसावती। और एक सुनो, 8वां भाव ये होता है कि सखियां स्वागत कर रही हैं। आज भी देखते हैं कोई आ जाता है हम लोगों के यहाँ तो उसका स्वागत फूल का माला पहरा के फूल की वर्षा करके किया जाता है। हाँ, क्योंकि और वस्तु की वर्षा कीजिएगा तो चोट लगने का डर रहेगा। हाँ, और वस्तु की वर्षा करेंगे आप, किसी फल की वर्षा करेंगे तो चोट लगेगा। अब फूल कोमल है, हल्का है, फूल जब बरसाया जाता है पंखुड़ी अलग अलग करके, तो उससे कोई चोट लगने का बात नहीं। इस कारण से सखियां सम्मान कर रही हैं कि हम लोग और कुछ तो इनका सम्मान कर नहीं सकती। हम अटालिका पर है, हम खिड़कियों पर है, हम अपने दरवाजे पर हैं, आइए जा रहे हैं गलियों में नीचे नीचे, तो इनसे भेंट तो हमारा अभी है नहीं, और ये हमारे नगर में घूम रहे हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान करने के लिए फूलमाला बरसाती हैं। ज्योतिषी विचारे सखी तन मन हरे शव, और फूल का माला बरसाकर मानो सखियां फूलों की पंखुड़ी अलग अलग कर रही हैं। जब किसी की शोभा देखा जाता है और शोभा देखने में अपनी नज़र का भी डर होता है कि हमारी नज़र न लग जाए, तो उसके लिए एक तृण तोड़ के फेंका जाता है। वो टोटका है, एगो तृण को तोड़ के फेंक दिया कि हमारी नज़र नहीं लगे। वैसी सखिया राघव को देख करके बड़ी आनंद मगन होती है, कहती है अरे इतना सुंदर, इतने सुंदर हैं, कहीं कोनो टोना न लगा दे जनकपुर में। कहें कि जनकपुर बंगाल के पास है। अब बंगाली जादू आप जानते हैं। हाँ, इसीलिए कहा कि ये कोई टोना न लगा दे, तो अपना वो फूल की पंखुड़ी हमारी नज़र न लग जाए, इसीलिए फूल की पंखुड़ी तोड़कर फूल की पंखुड़ी को अलग अलग करके मानो प्रभु पर निछावर कर देती है। कि हर सही वर सही सुमन सुमुख श्लोक, ये 9वां भाव है। 9 के बाद अब आगे भाव क्या बताना है? भाव तो अभी बहुत हैं इसमें। भगवान के भक्तों के हृदय का भाव एक नहीं होता है, अनंत होता है। कितने कितने भावों में भरी हुई फूल की वर्षा कर रही हैं, इसे कौन बताएगा? पूरा नहीं कोई बता सकता। ये 9 भाव
तो बता दिया गया। अब इसके बाद और भाव होंगे। ये हर्षहि वर्षहि सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहाँ जह बंधु दबो तह तह परमा सखी। एक सखी ने कहा, देखो सखी, ये कितने दयालु हैं, ये कितने कृपालु हैं कि हमारे गली में बिना बुलाए आ गए हैं और गली गली में घूम रहे हैं, एको गली छोड़ नहीं रहे हैं। सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी गली गली दिन का देखे खातिर मिथिला में मौचल बाटे होड़ जिनका। अरे सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, देखती हो सखी, देखो जरा गली में देखो, ये ही देखे उहे होला इनके भाव में विभोर, ये ही देखे। अरे ये ही देखे वह होला इनका भाव में विभोर, ये ही देखे। कैसे विभोर? जैसे करिया बदरिया देखी नाची उठे मोर, जैसे अरे जैसे सखी गाली गाली घूमे ले अवध के किशोर, देखो सखी कितना इनका बढ़िया प्रभाव कि जेने ताकि देलन होला सखी ओ निये अंजोर, जेने अरे जेने अरे होला ओनिए अंजोर होला। अरे मुस्कनिया देखी हो, मुस्कनिया देखी हियरा में उठेला हिलोर, मुस्कनिया अरे जय हो। अरे मुसो कनिया देखी है हमें उठेला, अरे सखी गाली अरे सखी। एक सखी ने कहा कि हम तो यही मना रही हैं। क्या मना रही हो? हम तब विधिना से मांगब इहे दूनों कर जोर, हम अरे इहे दूनों कर जोर। क्या मांगोगी सखी? कि शिवजी धनु हाँ कठोर के इस संवर को दिहतन तोर, शिवजी धनु अरे शिवजी
अरे शिव जी धनुहा कठोर के सवर को। अरे पंच महला से लौके खाली माथवे के छोर। पंच महला से अरे खाली माथवे के छोर। अरे फूल फेंकी जात ताके लगी हन हम नीचे ओर। फूल फेंकी अरे फूल फेंकी जात ताके। जय हो। सखी गाली गली घूमे आवाज है। ये कथाएं ऐसी हैं रसमयी, जिनकी व्याख्या न भी की जाए तो भी आनंद आएगा। अब व्याख्या करने पर तो क्या कहना। ऐसी रसमयी कथा है मिथिला की कि व्याख्या न भी की जाए, सिर्फ गाया जाए तो रस डूब जाएगा मन। अब व्याख्या कर देने पर तब तो फिर क्या कहना। अभी देखो एक सखी ने कहा, अरे सखी देखती हो जैसन जौनक जी के धिया सिया बाड़ी सुंदर गोद। जैसन धनक जी के धी